इकरार ने वापस आते ही रुखसार को हैरान व परेशान कर दिया। कैसे मेरा नसीब ड्रामे के अंदर रुखसार इतनी ज़्यादा परेशान है वो इकरार को देखकर। यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से अब जो रुखसार है ये इतनी ज़्यादा परेशान है कि बार बार जो है वो पूछती है इकरार से, इकरार तुम ये क्या कर रहे हो। एक तो फवाद को मतलब रुखसार ने जो कि अपने घर में ऑफिस बना के उसे दी है कि तुम जाके इधर काम करो, लेकिन भैया अब हम ड्रामा सीरियल कैसे मेरा नसीब की बात कर लें तो इस ड्रामे में होने ये वाला है कि अब एक तो ये जो मनाहिल है ये फवाद से प्यार करती है, और दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फवाद जब आता है मनाहिल के घर पर तो जो मनाहिल के पापा हैं शहरयार वो बिल्कुल ही फवाद को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। और दूसरी जानिब यही शहरयार जो है जब जा चुका होता है तो इसका ही मतलब जो मनाहिल के जो अंकल हैं वो क्या करते हैं, शहरयार को कॉल कर देते हैं, शहरयार तुमने ये अच्छा नहीं किया, ऐसे ही तुम चले गए हो और मनाहिल का दिल तुमने देखा तक नहीं, तुमने ये तक नहीं देखा कि मनाहिल कैसी होगी, तुम ऐसे ही चले गए, एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें अब किस तरीके से इस ड्रामे में एंट्री लगने वाली है दोबारा से शानज़े की, किस तरीके से, क्योंकि एक तो हम आपको बता दें ये जो शहरयार गया है ज़ाहिर सी बात है शानज़े के साथ शादी करने के लिए गया है, और इसके जो अंकल हैं मतलब मनाहिल के जो अंकल हैं वो क्या करते हैं, वो शहरयार को कॉल करके कहते हैं कि देखो अभी से तुम मनाहिल से इतने ज़्यादा दूर हो गए हो, जब से तुम्हारी शादी होगी फिर तो पता नहीं तुम कितने ज़्यादा दूर हो जाओगे मनाहिल से। यहाँ पर मनाहिल भी बहुत ज़्यादा शानज़े को लेकर मतलब दुखी है कि मेरे जो पापा हैं वो इसके साथ तो शादी ना करें, क्योंकि ये उसके लिए परफेक्ट नहीं है। बार बार मनाहिल कहती है लेकिन जो शहरयार है वो बिल्कुल भी नहीं समझता, वो बार बार बस एक ही बात पर अटका रहता है कि नहीं शादी करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ शानज़े के साथ करनी है। इसी वजह से अब वो दुबई चला जाता है, मनाहिल को बताता तक नहीं, ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि बार बार मनाहिल पूछती है पापा आप कहाँ जा रहे हैं और ऐसे कैसे जा सकते हैं बिना किसी को बताए, और ऐसे आप कैसे जा सकते हैं, आपने बताया तक नहीं कि मैं जो है जा रहा हूँ। यहाँ पर जो शानज़े है उसके लिए ज़ाहिर सी बात है ये गया है शहरयार। अब होगा ये आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग तो होने वाली है, लेकिन ये भी होने वाला है कि किस तरीके से अब ये जो शानज़े है ये सबको बता देगी साफ, और सब के सब परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भला, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था और अचानक से ये क्या हो गया, हमने सोचा तक नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि एक तो जब से इकरार वापस आया है ये जो रुखसार है इसको बिल्कुल ही सुकून नहीं है, क्योंकि अब ये जो रुखसार है इतनी ज़्यादा परेशान है कि इकरार वापस आ गया है, ज़ाहिर सी बात है अब ये मेरा जीना हराम कर देगा। इकरार की वापसी जो है रुखसार के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब रुखसार इतनी ज़्यादा घबराई हुई है कि वो बार बार जो है कॉल करती है इकरार को कहती है इकरार देखो तुम मेरी ऑफिस से मेरे बंदे जो है हायर कर रहे हो, ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम जो है देखो इकरार मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और दूसरी बात ये अगर तुम ये करना भी चाहते हो तो देखो तुम नए बंदे ढूंढ लो, तुम लाजमी तो नहीं है ये। लेकिन इकरार बोलता है देखो रुखसार ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं उन बंदों को ज़ाहिर सी बात है हायर कर रहा हूँ जो कि पहले से ही मेरे वफ़ादार थे, और अभी भी मैं उनको हायर कर रहा हूँ जो कि अभी भी मेरे वफ़ादार हैं। यहाँ पर रुखसार को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इकरार के ऊपर, क्योंकि इकरार चौधरी किस तरीके से दोबारा से अब ये सब कुछ करने जा रहा है। अब जी मनाहिल इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि शानज़े की शादी जो है शहरयार के साथ हो रही है, और मनाहिल ये सब कुछ बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहती भी यही है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरे साथ जो है नाइंसाफ़ी होगी, और इसी वजह से ही जो मनाहिल है ये इतनी ज़्यादा परेशान है, घबराई हुई है, बार बार जो है फवाद को कॉल करती है, कभी किसी को। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें किस तरीके से ये जो मतलब मनाहिल है इतनी ज़्यादा जो है परेशान हो जाती है, घबरा जाती है कि शहरयार को बताती है कि देखो पापा आपने मेरे साथ सही नहीं किया, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये जो है करना बिल्कुल भी सही नहीं है, अगर आप ऐसा पहले ही करना चाहते तो आप मुझे पहले बता देते थे, मैं जो है ऐसा जो है साफ साफ बस आपको कह देती कि आप जो है शादी कर लें, लेकिन आपने तो मुझे बताया तक नहीं और मुझे जो है बताना तक गवारा नहीं किया। इसी वजह से अब आप मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से उस शानज़े के साथ आपकी शादी ऐसे ही करवा दूं बिना कोई जांच पड़ताल के, और ऐसे ही शादी करवा दूं, ऐसे तो हो नहीं सकता और बिल्कुल भी नहीं।
तो जी शहरयार इसी वजह से अब इतना ज़्यादा परेशान हो रहा है, बार बार जो है मतलब कभी फवाद को बोलता है, फवाद देखो तुम जो है अपनी जो है ये जो मतलब इतनी ज़्यादा बार बार मनाइल को तुम कहते हो, देखो मनाइल तुम्हारे पापा शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन फवाद तुम जो है अपने औकात में रहो। और अगर तुम मनाहिल से मोहब्बत करते भी हो फवाद, तो एक बात याद रखना, मनाहिल जो है तुम मनाहिल को खुश नहीं रख पाओगी, मनाहिल जो है तुम्हारे लिए नहीं बनी, लिहाजा तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मनाहिल से दूर रहो, आइंदा में मनाहिल के करीब भी मत देखो। शहरयार ये सब कुछ फवाद को बोल देता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बता दें इस ड्रामे में ऐसी जो है एक स्टोरी ऐड की जा रही है, मतलब जिस तरीके से एक तो पहले रुखसार की जो एक्टिंग थी वो सब ने पसंद की, लेकिन किस तरीके से रुखसार ने इकरार को धोखा दिया। अब जी यहाँ पर ये होने वाला है मनाहिल के साथ, क्योंकि शहरयार शादी करने वाला है शानजे के साथ, और अब होने ये वाला है आने वाली एपिसोड कैसा मेरा नसीब में कि किस तरीके से ये जो शहरयार है जब शादी कर लेगा शानजे के साथ, मनाहिल बार बार एक ही बात समझाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने अंकल को साफ साफ कह दिया है, देखो पापा जो है ज़ाहिर सी बात है अंकल शादी कर रहे हैं, और वो मेरी अब बात सुनता तक नहीं है, मुझे नज़रअंदाज कर देता है सिर्फ़ और सिर्फ शानजे के लिए, क्योंकि हम घर में बिल्कुल अच्छे तरीके से रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, लेकिन जब से हमारे घर में शानजे आई है तब से जो है हमारे घर में मतलब और भी ज़्यादा बेसुकूनी हो गई है। मनाहिल ये सब कुछ बताती है शहरयार को, लेकिन आने वाली एपिसोड में हम बात कर लें तो किस तरीके से जब ये सब कुछ होता है, और इधर जब ये रुखसार को पता चलता है कि शादी कर रहा है शहरयार, मतलब दुबई गया है शादी करने के लिए, रुखसार तो ऐसे मौके जो है ढूंढ रही होती है, क्योंकि रुखसार ने पहले ही फवाद को बोल दिया था, देखो फवाद तुम सिर्फ़ और सिर्फ शहरयार और मनाहिल के लिए यहाँ पर मेरे साथ काम कर रहे हो। और एक तो जो मोना है मतलब रुखसार की जो असिस्टेंट आई है मोना, अब वो क्या फवाद को कह देगी कि देखो फवाद सर अब मैं आपके लिए और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाँ एक बात आपको बता सकती हूँ कि जब से आप इस घर में आए हैं रुखसार मैडम जो है इतनी ज़्यादा खुश हैं कि वो हर वक्त हंसती रहती है और हर वक्त जो है हर किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करती है। यहाँ पर फवाद को सारा माजरा समझ आ जाता है कि अच्छा तो ये बात है, क्योंकि रुखसार चाहती यही थी कि ये जो फवाद है ये कैसे भी करके मेरे पास वापस आ जाए। यहाँ पर आपको बता दें रुखसार नहीं चाहती कि फवाद और इकरार एक साथ मिलकर ये जो रुखसार का खेल है सारा का सारा ख़राब कर दें, इसी वजह से अब दोबारा से जो है ये रुखसार है ये सब कुछ करने के पीछे पड़ी हुई है, और दोबारा से फवाद को बोल देती है, फवाद अब मैं कोई ऐसी वैसी बात ना सुनूं कि तुम जो है ये कर रहे हो वो कर रहे हो, अगर आइंदा मैंने कोई ऐसी थोड़ी सी भी बात सुनी तो फवाद मेरी बात याद रखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पहले भी तुमने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया है, और अब अगर ऐसी कोई बात हुई तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फवाद बोलता है, रुखसार मैडम आप मुझे इस तरीके से कैसे बात कर सकती हैं, मैं मानता हूँ कि मैं जो है आपके पास ज़ाहिर सी बात है जॉब के लिए आया हूँ शहरयार की वजह से, लेकिन आप इस तरीके से बात नहीं कर सकती। ड्रामा सीरियल कसम मेरा नसीब की आने वाली एपिसोड का मैंने आपको प्रोमो का रिव्यू कर दिया, नेक्स्ट एपिसोड का अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक नेक्स्ट एपिसोड को रिव्यू किया, और नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से जितने भी नए ट्विस्ट जो है ऐड होने थे वो मैंने आपको सब बता दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हों समझे हों तो हमारा चैनल है मिस्टर NSR खान, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।